चुनावी सफर जारी है और हमारी यात्रा भी जारी है, लखनऊ से लेकर बनारस तक। आखिरकार सबके अपने अपने विचार हैं, तो आइए दादाजी से जानते हैं क्या लग रहा है, वर्तमान सरकार फिर से आएगी या सरकार बदलने की स्थिति में है। जी दादाजी, क्या सच्चाई है? देखिए, तो 10 मार्च को ही कंफर्म हो पाएगा किसकी सरकार आएगी। आपके यहाँ वोट हो गया है? मेरे यहाँ भी 7 मार्च को होना है। जी। लेकिन मैं तो सबसे पहले अपने देश के नौजवानों को सलाम करता हूँ, जो कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, और उन किसानों को जो कि इतना अन्न उत्पादन कर रहे हैं जिससे पूरे देश का पेट भर रहा है। सबसे ज़्यादा पूजनीय जवान और किसान हैं। उसके बाद ये नेता जो ईमानदार हैं, जैसे मेरी निगाह में योगी मोदी ईमानदार नेता हैं, इसलिए मैं इन लोगों का सपोर्ट करता हूँ, चाहता हूँ को इन्हीं की सरकार बने। आप बनारस के रहने वाले हैं? हम भदोही के रहने वाले। भदोही में क्या स्थिति है? भाजपा का गढ़ माना जाता है, क्या वही फिर से स्थिति दोहराएगी कि कुछ सीटें इस बार कम होगी भाजपा सरकार की आपके गढ़ में? नए भाजपा सरकार फिर उम्मीद है बनने की, क्योंकि भाजपा ने गरीबों के लिए काम किया है, बिना किसी जाति और संप्रदाय का ख्याल किए हर जाति हर वर्ग के गरीब लोगों के लिए आवास दिया है, शौचालय दिया है, और किसानों के लिए जो सम्मान निधि है 2000 रुपये भेजा। सपा सरकार भी 300 यूनिट बिजली फ्री देगी और 112 नंबर दे चुकी है, एम्बुलेंस सेवा दे चुकी है, 16 घंटे बिजली भी दिया है। जी, क्या कहना चाहिए? हाँ, वो जो भी सरकारें आती हैं वो 1947 से ही कांग्रेस ने भी बहुत काम किया है और बसपा सपा ने भी बहुत काम किया है। ऐसा नहीं है, ये कल्याणकारी सरकारें होती हैं। भारतीय संविधान गवर्नमेंट ऑफ बाय पब्लिक फॉर द पब्लिक, जनता के लिए सरकारें निर्वाचित होती हैं। जो भी आती है अपने अपने ढंग से, सबका अपना अपना एजेंडा होता है, सबका अपना अपना संकल्प पत्र होता है, और सब अधिकारियों सब नेताओं की अपनी सोच होती है, अपनी मानसिकता होती है, एक आइडियोलॉजी होती है, एक विचारधारा होती है। जैसे समाजवादी पार्टी के लोग हैं, समाजवादी विचारधारा है, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा है, और ये भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रवादी विचारधारा है, और ये बहुजन समाज पार्टी है, ये दलितों के लिए अनुसूचित जाति। थोड़ा दादाजी जानते हैं, क्या लगता है दादाजी आपको किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? आप बुजुर्ग हैं, काफी गांव भी टहलते होंगे, आप गांव में क्या मना स्थिति है आपकी? जी दादाजी नमस्कार। बेटा क्या सुनो, नाम है आपका? मेरा नाम गोकुल प्रसाद चौरसिया है जी मैं रिटायर्ड प्रधानाध्यापक विद्यालय का प्रबंधक भी हूँ। जी। ये समझ लीजिए, देश तो विकास की प्रगति पर था और है। मोदी जी हमारे आए और प्रधानमंत्री बनकर के आए, लेकिन इनकी कुछ बातें ऐसे झूठ मूठ की निकलती हैं। जैसे इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया। जी। कांग्रेस एक ऐसी संस्था थी, एक ऐसी बात थी जिस कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को भगा करके और देश को पूर्ण स्वतंत्र राज्य को और गुलामी की जंजीर से छुड़ाया। उस ऐसे हमारे महान पुरुष महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जितने भी कांग्रेस के नेता थे, उनको ये ऐसी निगाह से उनकी जरा से ऐसे लोगों के की टिप्पणी ये हमारे मोदी जी, ये हमारी भाजपा सरकार करती है। भाजपा सरकार जो है यह केवल एक ऐसी सरकार है जो सांप्रदायिक सरकार है, और जो ऐसे लोगों के लिए केवल धर्म के बात करती है, और धर्म के नाम पर मान लेता हूँ मैं, उसने अयोध्या के झगड़े को तोड़ा। ये बात हम मानते हैं, बहुत पुराना झगड़ा था। क्या कहेंगे इस पर, आपका क्या कहना है? जी दादाजी की बात सुनो। जी 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 जी। क्या कहेंगे दादाजी? नहीं, दादाजी भी बुजुर्ग हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है देश की आज़ादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, शहीद भगत सिंह का, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का, शहीद लाला लाजपत राय का, इन महापुरुषों का, जिन्होंने कि अपने जान की कुर्बानी दे दी, फांसी के फंदे पे हंसते हंसते झूल गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो परिवार आज भी चल रहा है। ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टियां, सब परिवारवादी पार्टियां हैं। हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, हम राष्ट्रवादी और देशभक्त हैं। हम सबसे ज़्यादा अपने उन जवानों की कद्र करते हैं जो सियाचिन और उसमें ठंडी में भी बेचारे वहाँ जमे रहते हैं, और हम उन किसानों की कद्र करते हैं जो देश के लिए इतना अन्न उत्पादन कर रहे हैं। और मुझे ज़्यादा नहीं करना। जय हिंद की सेना। मैं भी उन जवानों का कद्र करता हूँ जो आज़ादी की लड़ाई में आहुत हो गई। इसका जैसे आपने सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह इत्यादि
अशफाकुल्लाह, राजेंद्र लाहिड़ी, ऐसे लोगों का, और जो हमारे गांव के 10 गांव के लोग शहीद हुए उस आज़ादी की लड़ाई में। और जब ये सामंतवादी सो रहे थे और ये अपना त्याग करके उस अंग्रेजी सरकार को भगाने के लिए खून पसीना एक कर दिए और जेल की रोटी खाए और जेल में रह करके आत्माओं को सहा और आज़ादी दिलाई। आज उस आज़ादी का माहौल कौन उड़ा रहा है? भाजपा के लोग उड़ा रहे हैं, भाजपा के लोग कर रहे हैं। और भाजपा लोगों के देखिए वही जातवादी भावनाओं से लेकर के हमारा मोदी झूठा जो गांव में गैस सिलेंडर बांध करके गरीबों को दिया और आज उस गैस सिलेंडर कोने में पड़ा हुआ है। उस गैस सिलेंडर में कोई भी गैस नहीं भरी जा रही है। सुनिए, एक मिनट। और वह आज भी बबूल की लकड़ी काट करके वो गरीब अपनी रोटी पका रहा है। वह मोदी का वह गैस सिलेंडर कहाँ चला गया? वह मोदी की बात कहाँ चली गई? जो जिस मोदी ने समझ आपकी बात जी, क्या कर रहे हैं? जितना आवाज गैस सिलेंडर का पहले जवाब दे दीजिए। इनके गैस सिलेंडर का नहीं, गैस सिलेंडर भी जितना इस सरकार ने दे दिया गरीबों को उज्ज्वला गैस योजना के तहत, इतना इसके पहले कभी नहीं दिया गया। ये कह रहे हैं कोने में रख उठाया, कोने में रख उठाया। कोने में नहीं रख उठाया, सब जला रहे हैं। सब माताएं जो है, हमारी बहनें जो है उपयोग कर रही हैं। इस समय देखिए गरीबों को राशन भी सरकार दे रही है। सिलेंडर दुगना हो गया दादाजी, सिलेंडर दुगना हो गया है। सच्चाई से मत करिए, सच्चाई से क्या करिए। देखिए सिलेंडर दुगना हुआ है, आदमी की आमदनी भी दुगनी हुई है। कोई भी खाए बिना नहीं मर रहा है। सरकार सब गरीबों को आवास दे रही है। इतने आवास कभी नहीं मिले थे। आवास की बात कर रहे हैं। आवास 80 लाख आवास इस बजट में। बात ठीक। सुनिए। सपा सरकार थी, खाली लोहिया गांव में लोहिया आवास मिलता था। भाजपा सरकार हर गांव में आवास दे रही है। इतना शौचालय कभी नहीं मिला था। स्वच्छता का कार्यक्रम जितना इस सरकार ने किया है, देखिए मैं किसी का मैं योगी मोदी का वो अंधभक्त नहीं हूँ। मैं अखिलेश जी का भी प्रशंसक हूँ, जिन्होंने 112 चलाया, जिन्होंने 102 चलाया, 108 चलाया। सड़कें भी अखिलेश जी ने अच्छी बनाई हैं। हाँ, उस कमी क्या दिखी हाँ, समाजवादी पार्टी में? कमी गुंडागर्दी बढ़ी थी निसंदेह रूप से। जो माफिया हैं जेलों में कैद हैं इस समय, ये जिनके ऊपर जो गरीबों की जमीन का, सरकारी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा किए थे, उस पर सरकार ने बुलडोजर चलाया है। हम चाहते हैं बुलडोजर वाली सरकार फिर आए, जिससे गरीबों के जमीनों के ऊपर जो माफिया लोग कब्जा किए हुए हैं वो कब्जा हटे। जो सरकारी जमीनों पर कब्जा किए वो कब्जा हटे, चोरी हटे, बेईमानी हटे, भ्रष्टाचार हटे। सुनिए, आपने जमीन की बात की। वो जमीन जो जमींदारों के हाथ में थे और बड़े बड़े भूपतियों के हाथ में थे। हमारे चौधरी चरण सिंह जी ने ऐसा कानून बनाया, सिक्मी का कानून बना करके, जो गरीबों के हर गरीब के पास जमीन हो गई। किसी गरीब के पास जो जोतता था, जो खेती करता था, जमीन उसकी होती थी, आज उसी की जमीन है। आज जो माफिया आप कहते हैं, जिसकी जमीन का जो कब्जा हुआ है, वह कब्जा कौन हुआ है? सरकारी जमीनों पर हुआ है। किसी गरीब की जमीन पर इस सरकार ने कब्जा नहीं किया है। ऐसी गरीब पर जिसके लिए आपने कहे बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं, वो सरकारी जमीन थी, न कि किसी व्यक्ति। 1 मिनट सरकार की जमीन थी, गरीबों की जमीन थी। 1 मिनट 1 मिनट उस जमीन को ये सरकार गरीबों को बांट दिया होता। बता रहे हैं गरीबों के लिए आवास बना रहे हैं। जो आज आवास की बात आ जा रहे हैं, ये बना दिया होता तो आज वो जमीन बची नहीं रहती और गरीब उसको जोतता और गरीब उस पर आवाज करता। आवास के पट्टे भी दिए जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, गरीबों को आवास का पट्टा भी सरकार ने दिया है। मेरी सारी जानकारी में है। मुसलमानों को जितना आवास इस सरकार ने मिला है, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, हर जगह। ये कह रहे हैं किसी सरकार के साथ भेदभाव नहीं हुआ है क्या? 1 मिनट मोर। देखिए, इस सरकार ने कहा किसानों के धन को मैं दूना करूंगा। क्या दूना किया? जिसके खाते में कौन किसान, जो किसान खेतिहर था, उसके खाते में 500 रुपए से 1000 रुपया, लेकिन गरीब के खाते में नहीं गया। 1 मिनट कह रहे हैं जो गरीब किसान है की शादी के लिए 50,000 दे दी, इस बार 1 लाख रुपए देने का संकल्प किया है। 1 मिनट। जब यह सरकार
बड़ी बड़ी कंपनियों को, एयर इंडिया को, ऐसे ऐसे लोगों को बेच दिया और बेच करके आज वो पूंजी और उसने कहा मैं विदेश में जो धन गया है हमारे बैंकों का उसको मैं वापस लाऊंगा, एक पैसा नहीं आया। और सुनिए सुनिए इस बात पर चर्चा करिए, इस बात जो एयर इंडिया वगैरह जो कंपनियां बेच मैं बता रहा हूँ देखिए मैं गांव का रहने वाला हूँ, चाचा जी आप भी गांव के रहने वाले हैं। मैं गांव के गरीबों से जुड़ा हुआ हूँ। गरीबों को रोटी चाहिए, रोटी के लिए राशन दे रही है गवर्नमेंट, मकान चाहिए, आवास दे रही है गरीबों को, बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए दे रही है, 1 लाख रुपए। ऐसा किसी सरकार ने नहीं दिया था। सामूहिक विवाह योजना होती है, योगी जी खुद विवाह नहीं किए लेकिन गरीब बेटियों का विवाह करा रहे हैं। ऐसी सरकार जो कंपनियां बेच रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जो कंपनियां सरकार बेच रही है, कंपनियां जो बेच रहे हैं वो उसके लाभ है कि नहीं? नहीं, कंपनियां देखिए हम बता दें आपको, जो सुनिए बेरोजगार रोजगार कुछ नहीं, बेरोजगार जो निकम्मा है वो बेरोजगार है, जो आदमी मेहनती है बेरोजगार नहीं है। सरकार जो है नरेगा में 202 रुपए दे रही है, आदमी जाके काम करे, पति पत्नी काम करे, 408 रुपए नरेगा की बात कर रहे हैं। नरेगा में नौकरी करके रोजगार मिल सकता है। सुनिए नरेगा आज का नहीं है, नरेगा पुरानी बहुत पहले की बात है। पुरानी सरकार ने नरेगा नियम निकाला है, आज की सरकार ने नरेगा नहीं निकाला है। ये बताइए, आप प्रधानाचार्य रह चुके हैं, आपके ये बताइए प्रधानाचार्य रह चुके हैं, शिक्षा की क्या स्थिति है वर्तमान में, ये बताइए। हाँ ये बात सुनिए, यह सरकार सौतेला व्यवहार शिक्षा के लिए है। जो आज सरकारी विद्यालय हैं उस विद्यालय एक मिनट उस विद्यालय का अध्यापक 80-85 हजार वेतन पा रहा है। उस विद्यालय का छात्र 1 मिनट उस विद्यालय का छात्र निःशुल्क शिक्षा पा रहा है। लेकिन जो स्व-वित्त पोषित विद्यालय है वह अध्यापक बेचारा 1000, 500, 200, 300, 400, 1000 पर सर्विस कर रहा है। पढ़ा लिखा हुआ भी है, वो भी ट्रेंड है, वो भी ISPC, वो भी ग्रेजुएट है, BEd किया है, BTC। सुनिए 1 मिनट, और उसका छात्र जो है आज 400-500 रुपया फीस देकर के पढ़ रहा है। जब समान शिक्षा, समान वेतन, समान की बात सरकार करती है तो उस स्व-वित्त पोषित अध्यापकों को भी समान वेतन देना चाहिए। उसमें बेरोजगार बेचारे जो 2000-3000 ये बताइए 80,000 जो सैलरी उठा रहे हैं, विद्यालय की क्या स्थिति है? जो आपके यहाँ प्राथमिक विद्यालय वगैरह हैं, सरकारी विद्यालय की क्या स्थिति है? सरकारी विद्यालय की क्या स्थिति है? सरकारी विद्यालयों में वर्तमान सरकार ऑपरेशन कायाकल्प के तरह स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालय, टाइल्स कमरों में लग रहा है, फर्नीचर की व्यवस्था कर रही है। सरकार की देखिए, सुनो पहले, सरकार कमी नहीं है, सरकार जो है वेतन भी अच्छा दे रही है, लेकिन वेतन के अनुसार लोग काम नहीं कर रहे हैं। अगर यही स्थिति रही सरकारी कर्मचारियों, कड़ाई क्यों नहीं? कड़ाई बहुत कर रही है, कड़ाई सस्पेंड किए जा रहे हैं, लोग टर्मिनेट किए जा रहे हैं, सेवा से बर्खास्त कर दिए जा रहे हैं। सेवा से बर्खास्त कर दिए जा रहे हैं, क्या सच्चाई है? सुनिए मैं बताऊंगा, टर्मिनेट कर दिया। हाँ सुनिए मैं बताऊं, मैंने किया, सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, सौतेला व्यवहार कर रही है, यह बात बनी, उसका आप जवाब दीजिए। हमारा अखिलेश जब था वह 1000 रुपया कम से कम मानदेय के लिए तय किया था, और ये सरकार 1000 रुपये ये तो 1000 भी नहीं दे रही है, एक पैसा नहीं दे रही है, ये एक पैसा खाते में भेज रही है। 2000 हर 3 महीने अखिलेश कह रहा है मेरी सरकार बनेगी तो मैं 15,000 रुपया दूंगा। आज वह अखिलेश कह रहा है ये अखिलेश सरकार बनेगी वह शोध अध्यापकों का 15,000 रुपया देगा। और हमारे 2012 से 17 तक माननीय अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने देखिए कुछ अच्छे काम भी किए, लेकिन नौइको बेरोजगारों के लिए भी बहुत अच्छा काम नहीं किए। अगर अच्छा काम किए होते तो 17 में उनके खिलाफ जनता नहीं जाती, ये जनादेश था। देखिए अगर अच्छा काम किए होते तो 2017 में फिर से आते अखिलेश जी। बात सही है, आज देश समझाली है, पैसा है, तब पैसे की कीमत कुछ नहीं थी। एक समय था कुछ नहीं थी, कभी नहीं थी। एक समय था मैं 52 रुपया तनख्वाह पाता था, आज वह स्थिति है मैं 25,000 रुपये तनख्वाह पेंशन लेता हूँ। क्यों लेता हूँ? स्थिति जैसी थी उसका मापदंड वैसे था, आज का माप वैसे है। तब
वो 1000 रुपया अखिलेश का आज ज़्यादा था, आज उसकी कीमत 10,000 के बराबर है। ये मोदी दिए, योगी दिया होता तो ऐसी नौबत ना आती। दादाजी, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? अभी जो सरकार कर रही है लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, क्राइम वगैरह नहीं हो रहा है, क्या स्थिति है ये बताइए। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर क्या है? लाइन कह रहे कानूनी व्यवस्था। हाँ, कानून की बात सुनिए। किसी भी ऑफिस में जाइए, किसी भी अधिकारी को पास जाइए, बिना पैसे का काम नहीं होगा। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। पैसा फेंक, तमाशा देख, और न देख तो उधार देख। भाई साहब आइए इस पर क्या कहना भ्रष्टाचार का अगर आप साक्ष्य प्रस्तुत कर देंगे तो भ्रष्टाचारियों को जेल भी भेजा गया है। कितने लेखपाल जेल गए हैं, कितने नहीं, बिना साक्ष्य के आप नहीं, अगर साक्ष्य दीजिए तो आज भ्रष्टाचारी को जेल भेजवा देंगे। आप देखिए गवर्नमेंट ऑफिस जाते रहते हैं, क्या लगता है भ्रष्टाचार कम हुआ है पहले की अपेक्षा कि नहीं? भ्रष्टाचार नीचे से लेके ऊपर तक कम हुआ है। सबसे बड़ी बात, मैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की तारीफ करूंगा। इतना ईमानदार पूरे इतिहास में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं हुए हैं। ये मान कह रहे हैं आज तक कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इतना ईमानदार नहीं हुआ जितना मोदी और योगी जी। हाँ, ऐसी सुनिए, और कोई ईमानदार प्रधानमंत्री आज तक भारत में नहीं हुआ है। क्या ये कहेंगे इस पर आप? मैं बताऊं, प्रधानमंत्री की जहाँ तक एक बात है, ईमानदारी की बात यह है, ईमानदारी क्यों, उसको तो कोई काम करना नहीं है। विदेशों में जाकर विदेशों का ताल्लुका उसका अच्छा है। देश के लोगों का देखना है, देश का। अभी देखिए, पहले ये बताइए बंगाल जल रहा है, दादाजी सुनिए, जल रहा है, राजस्थान सुनिए, बंगाल जल रहा है, गोवा जल रहा है, राजस्थान जल रहा है। कौन सा प्रांत ऐसा है जो खुशहाल है? सब खुशहाल है। केवल एक उत्तर प्रदेश में बनारस मोदी का, और कोई नहीं खुशहाल ये है। बताइए अभी दादाजी बोले कि मोदी और योगी के अलावा, मोदी प्रधानमंत्री में और योगी मुख्यमंत्री में, इनके अलावा ईमानदार नेता कोई आज तक भारत में नहीं रहा। जी क्या कहेंगे इस पर आप? अरे भाई सुनिए, ईमानदारी की बात है। कौन बेईमान रहा? अखिलेश बेईमान रहा कि चौधरी चरण बेईमान रहा? कौन बेईमान रहा? कोई मुख्यमंत्री बेईमान रहा? सब विकास पुरुष थे। ऐसी बात क्यों आप इकलौती बात क्यों करते हैं? उसके सहयोगियों कहीं वो बेईमान है, उसके संगठनों कहीं। प्रधानमंत्री में बताइए, प्रधानमंत्री में कोई ईमानदार आपको लगता था कि कौन? अरे लाल बहादुर शास्त्री ईमानदार आदमी थे। अभी आप पे कोई नहीं? नहीं, वर्तमान में समय में कह रहा हूँ, वर्तमान की बात कर रहा हूँ। चलिए। लेकिन शास्त्री जी निस्संदेह रूप से ईमानदार थे। वो गरीब घर में पैदा हुए थे, उनके पास पैसे नहीं होते थे, नाव वालों के देख बाहर तो तैर करके जाते चलिए थे। सुनिए, वो हमारे आदर्श हैं। ठीक, ठीक। लेकिन योगी मोदी भी निस्संदेह रूप से ईमानदार हैं। और अगर इंदिरा गांधी तो एक आदर्श महिला थी। इंदिरा गांधी निश्चित रूप से उन्होंने पाकिस्तान का एक हिस्सा कटाक बांग्लादेश किया, जिससे भारत मजबूत हुआ। उनको दुर्गा देवी की अटल जी ने ही उपाधि दी। लेकिन मैं इन कांग्रेसी समाजवादियों के परिवारवाद की आलोचना करता हूं। ये जो भाई भतीजावाद है। अब आप दोनों की बात यहीं पर रोकता हूं। आप दोनों से बात करके अच्छा लगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।